बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सना एहतशाम है और आज पेरेंटिंग मैटर्स में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। वो सिचुएशंस या वो प्रेशर्स जो हमें स्ट्रेस देते हैं, दे आर नोन एज स्ट्रेसर्स। और ज़िंदगी में हम सब के छोटे बड़े स्ट्रेस हम सब की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रेस जो हमारी ज़िंदगी में आता है, अगर हमें उसका राइट सॉल्यूशन मिल जाए तो हम उस स्ट्रेस को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, बेहतर तौर पर उस स्ट्रेस को हम डील कर सकते हैं। स्ट्रेस की जो सोर्स होती है समटाइम्स आउटसाइडर होती है, यानी बाहर की दुनिया से आने वाला स्ट्रेस, और बाज़ दफ़ा स्ट्रेस हमारी अपनी ज़ात के अंदर से जनरेट होता है। इंटरनल कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक शामिल है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखना, और जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसमें हर्ट भी हो जाते हैं। एंड देन हसद, कीना, लालच, बुग़्ज़, नफ़रत, कॉम्प्लेक्सेस, चाहे एहसास कमतरी हो या एहसास बरतरी हो। और आउटसाइड स्ट्रेस ये होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस लेस होते हैं, लेकिन आउटसाइड स्ट्रेस ये होता है कि लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वो आपको स्ट्रेस दे देते हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल कूल डाउन होते हैं, लेकिन क्योंकि लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी साइकी पर भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी और मेरी लाइफ में तमाम चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हों, लेकिन अचानक से कारोबार डाउन हो जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, एंड स्पेशली विद द करंट कोविड सिचुएशन हम सब अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े स्ट्रेस जो है वो फेस कर रहे हैं और उसको मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, व्हेन यू फील थ्रेटन्ड, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दैट रिस्पॉन्ड्स बाय रिलीजिंग अ फ्लड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल विच कॉजेज मेजर स्ट्रेस सिम्टम्स, जिसके अंदर कॉग्निटिव सिम्टम्स शामिल हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाना, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, पुअर जजमेंट। सिर्फ जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो बाज़ दफ़ा सिर्फ नेगेटिव सोचता है, रेसिंग थॉट्स आना। इमोशनल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इमोशनल सिम्टम्स में डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद बाज़ दफ़ा हम बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स में बॉडी के अंदर पेन होना, नॉजिया होना, चेस्ट पेन होना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। बट बिहेवियर सिम्टम्स जो स्ट्रेस के होते हैं, उसमें स्ट्रेस में आके कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। स्ट्रेस में आके कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। एंड अभी कुछ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मुझे ये भी कानों तक आ रहा था कि जी हम रात को नहीं सो पाते बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो इस वक्त कोविड सिचुएशन का भी चल रहा है। बिहेवियर सिम्टम्स में जब हम बात करते हैं, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निगलेक्ट करना चाहता है। स्मोकिंग करना या ड्रग्स का यूज़ कर देना, नर्वस हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग एंड एक्सेट्रा। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, एंड इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज पेरेंटिंग मैटर्स पे मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा ओकेली मेरे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अडल्ट एंड चिल्ड्रन कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर आयशा, वेलकम टू अर्रहमान अर्रहीम पेरेंट्स फोरम, एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, इट्स अ प्लेजर। And we have Zille Huma Saad with us. She is mother of 3 lovely boys. She is educationist and she is former ABM for Johnson & Johnson. Assalamu alaikum Zille Huma, and welcome to Ar-Rahman Ar-Rahim Parents Forum.
Thank you so much. Walaikum assalam, Sana, and it's really an honor to be on your show. डॉक्टर आयशा, हम आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि कैन यू प्लीज़ एलेबरेट फॉर अस कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेस, उसके साइंस क्या होते हैं दैट वन शुड कीप एन आई दैट ही और शी इज़ एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। जी सना, जैसे कि अभी आपने काफ़ी सारे साइंस एंड सिम्टम्स का अभी जिक्र किया, एंड एज यू सेड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज एन अनअवॉइडेबल फैक्ट, समथिंग दैट यू कैन नॉट रियली गेट रिड ऑफ, यू कैन नॉट इग्नोर। तो वो हमारी ज़िंदगियों में ऐसा है कि हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते, हमें उससे कोप होता है। मसला स्ट्रेस नहीं होता, मसला उसको कोप करना होता है। ठीक है, अच्छा, अलामात यही हैं कि जैसे साइकोलॉजिकल भी होती हैं, फिजिकल भी होती हैं। साइकोलॉजिकल में हम अक्सर देखते हैं लोग स्ट्रेस में आ जाएं, गुस्सा करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चीखना चिल्लाना। अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि हमें फॉर नो रीज़न रोना आ रहा है, हम बहुत होपलेस है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। और फिजिकली भी ये है कि आपने अक्सर सुना होगा लोगों का ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पीपल से हमें दाने निकल रहे हैं, स्किन रफ हो गई है, बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर एज यू सेड, नींद डिस्टर्ब हो जाना, नींद ना आना, या ज़्यादा खाना या कम खाना। अगेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट्स अफेक्टेड विद स्ट्रेस। बिल्कुल ठीक डॉक्टर आयशा। ज़िले-हुमा, आप माशाल्लाह से यूर अ मॉम ऑफ 3 लवली बॉयज़। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ज़िले-हुमा कि डू यू थिंक कि जब हम एज पेरेंट्स, मेरे भी माशाल्लाह से ट्रिपलेट्स हैं, 2 बॉयज़ एंड अ गर्ल, तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि यू नो पेरेंटिंग प्रेशर्स बड़े होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कभी टाइम डिमांड्स होती हैं, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कभी कैरियर के जो है वो स्ट्रेस होते हैं, कभी पर्सनल हेल्थ का स्ट्रेस होता है। मेरा सवाल ज़िले-हुमा ये है कि जब हम एज पेरेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं तो उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है? डू यू थिंक व्हेन पेरेंट्स आर स्ट्रेस्ड इट अफेक्ट्स इमोशनल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड? Thank you, Sana. Definitely, I absolutely agree with this statement. क्योंकि देखिए, बच्चे हमेशा पेरेंट्स को ऊपर, अपने से ऊपर देखते हैं। और आपने भी नोट किया होगा सना कि जब हम भी छोटे थे, घर में जाकर कोई टेंशन होती थी, पूरे घर का माहौल एक अजीब सा हो जाता था। So it does affect, because अब हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बच्चे हैं, और वी सी कि अब अगर हम लोग किसी चीज पे, कोई भी हमारा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और मसला है, किसी और वजह से हम स्ट्रेस में है, या जैसे आजकल का सिनेरियो आप ले लें, हम पे ज्यादा आजकल बर्डन भी है जिसकी वजह से वी आर स्ट्रेस्ड आउट, एंड तो हम उन पे अपना जो जितना भी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस है वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। सो उससे बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा रिटेलिएट करता है, बच्चा उस चीज को एब्जॉर्ब करता है। वो एक कहावत है ना कि बेस्ट कैमरा इज इन अ चाइल्ड्स माइंड, सो ही रिकॉर्ड्स एवरीथिंग and he is looking at you and he is gonna behave the same way when he's gonna grow old. He's gonna tackle with his stress the same way with the way you are doing it. Absolutely. So I think हाँ, और वो दूसरा ये भी कि देखिए इमोशंस जो होते हैं हमेशा कंटेजियस होते हैं। आप उदास होंगे, आपके बच्चे बराबर आपसे पूछेंगे मामा क्या हुआ है आपको, मामा आप सही हैं, मामा, they will try to make you happy. So that means they are affected. They don't want to see you that way. So it's आप कभी भी, मेरे ख्याल से जब कभी भी ऐसा कोई आपका हो तो एटलीस्ट बच्चों के सामने अपने आप को ऐसे शो करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको देख कौन रहा है। सो अगर आपको वो बच्चे देखकर आपको कॉपी करें, बिकॉज यू आर देयर रोल मॉडल, दे वांट टू बी लाइक यू, एंड अगर आप उनको झड़क के साइड पे कर देंगे, दे विल फील आइसोलेटेड। सो इट्स बेटर टू अपना जो स्ट्रेस है वो बच्चों पे नहीं करें, आप उनके सामने नहीं करें। जो बात है मामलात कि अपने स्पाउस के साथ सुलझाएं और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखें। चीज का कोई ना कोई रोल निकल आता, वे आउट हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर आयशा, मैं थैंक यू सो मच ज़िले-हुमा।
डॉक्टर आयशा, मैं यही बात आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम अभी यहाँ पर मेंशन ना करें एज मॉम्स, बिकॉज मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो मैं आई से दैट कि चीखना, चिल्लाना, ठीक है, बच्चों पे गुस्सा करना। बाज़ दफ़ा बच्चे माँ से पूछते हैं कि मम्मा मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर था, what did I do, where did I went wrong, and then कुछ पेरेंट्स जो होते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो डेफिनेटली इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो हाथ उठाने तक भी बात, स्ट्रेस में आके हाथ उठाने तक भी बात आ जाती है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि पेरेंट्स जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और आप उसका सोल्यूशन क्या देखती हैं कि स्ट्रेस हो तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो कामली सिचुएशन को हैंडल कर लें? जी सना, जैसे अभी हमारे ये बात कही, दिस इज वेरी राइट कि इमोशंस आर कंटेजियस। इसी तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज कंटेजियस। जब आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आपके बच्चे आपसे लर्न करते हैं। किड्स आर लाइक स्पंजेस, दे अब्सॉर्ब एवरीथिंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। ठीक है, वो एक कहते हैं ना, छोटे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, बट क्यूरियस होते हैं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, घर में क्या चल रहा है, कौन से मामला डिस्कस हो रहे हैं। आप अक्सर देखा करें बच्चे आपको लगेगा कि किसी गेम में बिजी हैं और शायद आपको सुन नहीं रहे, लेकिन उन्हें सब पता होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने स्ट्रेस को अच्छे से कोप करें, क्योंकि जैसे आप कोप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे कोप करेंगे। मैंने एग्जांपल दी थी अभी आपसे, कहा था एक हेल्दी कोपिंग होती है और एक अनहेल्दी होती है। अनहेल्दी ये है कि फादर्स जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी, और मदर्स का अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग है स्क्रीम करना, शाउट करना, या कभी बच्चों को मारना भी। अभी हमने खुद कहा, ठीक है ना, ये अनहेल्दी वेज ऑफ स्ट्रेस कोपिंग है। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, वो बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस को कोप करेंगे। You understand what I mean? क्योंकि डॉक्टर आयशा, मैं बात कर रही हूँ कि एक होता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, एक होता है कि लाइफ के अंदर पेरेंट्स की स्पेशली जब हम बात करते हैं मल्टीपल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो हाउ टू हैंडल देम, इस पे ज़रा प्लीज़ एलेबरेट कीजिएगा। उसकी हेल्दी स्ट्रेस कोपिंग यही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, use your exercise and physical activity as a de-stressor, right? अगर आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज का एक टाइम रखते हैं, तो when you go and do some physical activity or brisk walk or anything like which activates your body, you release endorphins in your body, which is the feel good hormones, your mood lifts and you are well able to cope stress. ठीक है, अब आप देखो ना, हमें किस चीज से स्ट्रेस होता है? हमें स्ट्रेस होता है जब हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, घर चेंज किया, जॉब चेंज की, रोल चेंज हुआ, आप डिलीवर कर रहे हैं बच्चा, आप कितनी सारी चीजें जो चेंज हुई। तो हमेशा आप लाइफ में एक रूट बनाओ कि देयर शुड बी टू मेनी चेंजेस इन योर लाइफ इन वन गो। चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, वन थिंग एट अ टाइम। दूसरा, मदर्स प्लीज परफेक्शन को ना एम करें, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हमें हर चीज इतनी परफेक्ट चाहिए होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम इतना ओवरवर्क कर जाते हैं, हम फटीग्ड हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, और क्या होता है, देन वी गिव आउट ऑन आवर किड्स, हम अपना सारा उन्हीं पे निकालते हैं। सो जस्ट डू योर वर्क बट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। आप ब्रेक्स लें और उन ब्रेक्स में आप खुद को रिलैक्स करें, डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली एंजॉय, सो योर बैटरीज आर चार्ज। जैसे कहते हैं में हम फिर से एक्टिविटी के तरफ जा सकते हैं और अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो ब्रेक्स लें एंड ऑलवेज टॉक टू पीपल। आपके जिंदगी में कोई ऐसे लोग जरूर होने चाहिए, आपका हस्बैंड है, बहन है, माँ है, फ्रेंड है क्लोज, जिससे आप बात करें। ऑलवेज एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, because again unexpressed emotions, they just don't go away, they get lodged in your body, फिर different pains and aches की सूरत में निकलते हैं अगर आप बोलते नहीं हैं तो। ठीक है, बिल्कुल, और उसके अलावा ना बेसिक चीजें हैं, आप अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, आप एक्सरसाइज के साथ पानी
ज़्यादा पिए, खाएं पिए अच्छा, नींद अच्छी ले, ये तो बेसिक है। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक्सरसाइज वगैरह कही, वो दिस इज द वे टू डील विद स्ट्रेस इन अ हेल्दी वे। बिल्कुल। और मैंने जो देखा माशरे के अंदर कि इंसान स्ट्रेस पर जो है, मुख्तलिफ लोग स्ट्रेस पर डिफरेंट बिहेव करते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जब छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई छोटी सी भी परेशानी आती है तो वो उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स पर तो खैर स्ट्रेस होता ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम छोटी छोटी जो हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, उस पर भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। जहाँ तक इसकी हैंडलिंग का ताल्लुक है, मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इसके लिए स्पिरिचुअलिज़म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा दीन इस्लाम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, अस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, कि सब्र और सलात के ज़रिए अल्लाह का ताउन चाहो, अल्लाह की मदद चाहो। तो सब्र एक ऐसी चीज़ है कि जब हम स्पिरिचुअली अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं तो वो हमारे अंदर बहुत सारी ढेरों क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत बढ़ जाती है, हम बेहतर तौर पर सब्र करने की वजह से बग़ैर पैनिक हुए, बग़ैर डीमोरलाइज हुए, बग़ैर डिप्रेशन में गए, जब हम स्पिरिचुअली अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं तो हम बेहतर तौर पर अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। और वैसे भी इस वक्त रमज़ान का महीना है तो इससे बेहतर टाइम तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें, हम अपनी डिज़ायर मैनेजमेंट पर काम करें, हम अपनी वीकनेसेस पर काम करें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं ख़ुद बाज़ दफ़ा ये सोचती हूँ कि कभी मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आती हूँ कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, मैं क्यों अगर स्ट्रेस्ड हूँ तो इसकी रूट कॉज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उसको अपनी कोई बीमारी बताते हैं कि जी हमारे सर में दर्द है या हमारा गला ख़राब है, तो डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट रन करने के लिए देता है सो दैट ही नोज़ कि जी रूट कॉज क्या है, क्यों फीवर हो रहा है, क्यों बुखार हो गया है, एंड देन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वी हैव टू टेक देम। तो बिल्कुल इसी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, जब हम अपनी साइकी को स्पिरिचुअली विद द लॉ ऑफ अल्लाह एंड ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के साथ जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें डील करना आ जाएगा। लेकिन अगर हम अगेन वो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है उसको संभाल के रख देंगे तो कोई तबीयत हमारी ठीक नहीं होगी, स्ट्रेस विल स्टे देयर। डॉक्टर आयशा, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और ज़िले-उमा आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी इस पे बात करें। ज़िले-उमा, क्या आपने नोटिस किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस तो विद स्ट्रेस कम्स नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, और जब वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उस वक्त चीज़ें और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और स्ट्रेस में आके बाज़ दफ़ा इंसान मिस्टेक्स नहीं करता, ब्लंडर्स भी कर देता है। तो व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट, क्या कहेंगी आप? सना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब होता है, आप जब ब्लंडर कर लेते हो, देखो हमेशा उस चीज़ पे आप जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती आप उसके बारे में सोचना बंद करें। लाइक मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जब मैं जॉब से आती थी और आगे अगर मेरी हाउस हेल्प नहीं आई हुई है, अब मुझे सारा घर देखना है, मैं थकी भी आई हूँ एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग, बच्चे स्कूल से फिर आ रहे हैं, सो एकदम से पाइल ऑफ वर्क यूज्ड टू एड अप ऑन माय स्ट्रेस लेवल्स। एंड वही बात है जो आपने और आयशा ने, डॉक्टर आयशा दोनों ने बात की है कि आई यूज्ड टू टेक इट आउट ऑन द किड्स, बट द थिंग इज दैट कि शुरू में तो मुझे फिर बाद में आपको गिल्ट फीलिंग आती, क्यों, maybe I'm not a good mother, I'm a bad mother, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों किया, उनका बेचारों का क्या कसूर। So then you have to talk yourself out whenever, क्योंकि मेरे जब ये होता था तो I used to give myself a time out, मैं अपने आप को at least 20 minutes या 15 minutes के लिए रूम में रखती थी and I used to tell kids, okay ठीक है, this is mama's time out time,
So I want to तो मेरे लिए मामा आप लोग तब तक अपनी पसंद की कोई चीज कर सकते हैं. Maybe they can have lunch at that time and by that time आप अंदर चले जाओ. 2 मिनट अपने आप को टाइम दें. Because अगर आप कोई ब्लंडर करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल की चीज हो जाए, you cannot take back time. आप टाइम में नहीं जा सकते. So it's better कि आप उसी वक्त अपने आप को, you have to talk with your own self, be your own friend. एटलीस्ट अपने आप से बात करके बोलो कि ठीक है अभी मैं इस सिचुएशन में जाने वाली हूँ, आई हैव टू पुट अ स्टॉप, आई हैव टू टेक अ टाइम आउट, कम आउट फ्रेश. एंड देन वो कहते हैं बच्चों से बच्चा बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, हियर कम्स सेल्फ कंट्रोल, कि हमें सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन फॉर सेल्फ कंट्रोल, इफ यू डोंट हैव पेशेंस, नहीं है पेशेंस, तो देर विल बी नो सेल्फ कंट्रोल. फिर हम रिएक्ट भी करेंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगी. डॉक्टर आयशा, मैं आपसे चाहूँगी कि इफ़ यू सजेस्ट अस के एडवाइस अस के जो स्ट्रेस के साथ नेगेटिव थॉट्स आती हैं उसको कैसे उसको कोप अप कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, हमारी ओवरऑल इमोशनल वेल बीइंग पे. बिल्कुल, स्ट्रेस के साथ मैं कहूँगी कि स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग कम्स टुगेदर. जब भी स्ट्रेस होगा आपकी, इसको हम कैटास्ट्रोफाइज करना कहते हैं. जब आप स्ट्रेस में होते हैं, हर चीज़ का आप वर्स आउटकम ही सोचते हैं, आपको कुछ अच्छा नज़र नहीं आता. यू कैन नॉट बेसिकली थिंक पॉजिटिव. सो वट एवर कम्स इन द वे यू वुड बी लाइक कि इसका बुरा ही होना है. तो मैं ये हमेशा यूँ समझाती हूँ कि देखिए कुछ हमारा स्ट्रेस जो होता है ना, वो तो बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है, उसके हमें कॉज पता होता है, हमें रीजन पता होता है. जैसे अभी आपने कहा ना, कॉज पता होगा तो ही हम प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करेंगे ना, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. जी. तो अगर आपको वजह पता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करें, उस वजह को दूर करने की कोशिश करें. लेकिन कुछ हमारे स्ट्रेसर्स जो है ना हाइपोथेटिकल होते हैं, जो हम इमेजिन कर रहे होते हैं, वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है. वो सिर्फ हमारा अपना जहन और हमारी अपनी थॉट्स कह रही होती हैं. ऐसी सूरत में हमें डिस्ट्रैक्ट करना खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो अ हेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस. डिस्ट्रैक्शन अगेन वही होती है. डोंट वेलकम योर नेगेटिव थॉट्स, reassure yourself it's fine, it's going to get okay, this is just my thinking, and do something that you actually enjoy, that your mind gets distracted in. कोई भी ऐसी चीज आप करो, आप देखोगे जो भी हाइपोथेटिकल आपके एंजाइटीज और स्ट्रेसेस होते हैं वो खुद ही खुद खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल एब्सोल्युटली डॉक्टर आयशा. और कुरान मजीद में मुझे मेरी बड़ी खूबसूरत ये फेवरेट आयत है मेरी, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ज़्यादा गुमान बद से इज्तनाब करो. तो गुमान बेसिकली कहते हैं टू क्रिएट पिक्चर इन योर माइंड जिसका रियलिटी से, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. और वो क्या होता है कि जब इंसान यहाँ पर अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है तो वो किसी भी चीज़ के बारे में जब वो स्ट्रेस्ड होता है तो वो गुमान में कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर सकता है. और मेरी जितनी प्यारी बहनें इस वक्त हमें सुन रही हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो किसी भी वक्त आ सकती हैं. बच्चों को पढ़ाते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए, डस्टिंग करते हुए, कुकिंग करते हुए, यू नो, देर इज़ नो लिमिट टू नेगेटिव थिंकिंग. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये नोटिस करते हैं नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है वीक पर्सनैलिटी. साइकी के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो डिसबैलेंस है, जिस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है. तो इसलिए प्लीज़ नेवर गिव अप योर पॉजिटिवनेस. कभी भी नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ थिंकिंग नहीं होती, एक्चुअली वो आपके इमोशंस को भी इफेक्ट करती है और आपके बिहेवियर को. तो जब आप सोचेंगे नेगेटिव तो आपकी हर चीज उससे इफेक्ट होती है, योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर. तो यहाँ पे अगर चीज सब कुछ सही है तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली दे फॉल बैक इन प्लेस. And I think one should never think negative and always hope for the best. और मैं हमेशा जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि अच्छा भाई डोंट थिंक टू मच, बस एक ही हल है, डोंट थिंक टू मच एंड थिंक पॉजिटिव. जी सलोमा. हाँ सर, ना वही जो होता है ना, जैसे आप अगर नेगेटिव आपकी थॉट्स आ भी रही है तो कहते हैं ना ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पीपल. आप नेगेटिव लोगों के पास ही जब जाएंगे
तो वो एक गॉसिप सेशन चलेगा, फिर आप और जी उस चीज को अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में भी, सराउंडिंग्स में भी पॉजिटिव लोग ही रखें जिनसे आप कन्फाइड इन कर Absolutely, I सकें, अच्छा agree पा to सकें। that. That surround yourself with, you know, good people Positivity। who positivity. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आयशा, मैं थोड़ा सा बच्चों के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगी। कुछ मॉम्स के क्वेश्चंस हमारे पास थे कि हाउ कैन वी हेल्प आवर चिल्ड्रन टू मैनेज देयर ओन स्ट्रेसेस, छोटे छोटे से, and I'm talking about age group 2 years to 10 years of age. आप क्या एडवाइस करेंगी इस पर? देखो, इसमें भी मैं ये कहूँगी कि ऑलवेज टॉक टू योर चिल्ड्रन। बच्चों के बहुत मासूम सवाल होते हैं, उनकी थॉट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो अगर आप उनके क्वेश्चंस को अनआंसर्ड रखोगे तो वो अपने जहन से कुछ और उसका मतलब ले लेते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनके जहन में जो कुछ चल रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज, इन वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल चीजें उनको समझाएं कि क्या हो रहा है। ऑलवेज लिसन टू देम, पहली बात। दूसरा, आजकल की सिचुएशन में स्पेशली हर तरफ नेगेटिविटी देख रहे हैं, माँ बाप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, वी ऑल नो द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो उसमें बच्चे जो इतना को फेस कर रहे हैं, उसमें आप उनको बहुत बिजी रखें, उनको रूटीन्स बनाएं, उनके टाइमिंग्स हो, सुबह के टाइम में जब वो स्कूल जाते थे उस टाइम में उनको होमवर्क कराएं, उनका मील टाइम फिक्स हो, स्क्रीन टाइम फिक्स हो, उनके साथ टाइम लगा के बोर्ड गेम्स खेलें, जो भी आप खेलें घर में उनके साथ, और उनको अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व करें, सो दैट वो कनेक्टिविटी और वो बॉन्ड जो इतने से लैक कर रहा था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। वी ऑल वर्क राइट, तो इतना टाइम तो कभी भी नहीं देते थे, अब इतना अच्छा टाइम है, वो बॉन्ड बनना है बच्चों के साथ। और जैसे मैंने पहले कहा, जैसे वो आपको स्ट्रेस को डील करते हुए देखेंगे, वो भी वैसे ही स्ट्रेस को कोप करेंगे। मेरे हिसाब से 2 to 10 years के बच्चों की स्ट्रेस कोपिंग बेस्ट ऐसे ही हो सकती है कि यू टॉक टू देम एंड आंसर देयर क्वेश्चंस। एंड आई थिंक मैं ज़िले-हुमा के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी इस पर। एक और चीज़ जो सामने आती है डॉक्टर आयशा, कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के रास्ते से हर ऑब्स्टिकल हटा देते हैं, तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चे के लिए, जिससे उसको गिर के सीख कर संभलना होता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होता है, अगर हम एज पेरेंट्स अगर वो उनके लिए हर रास्ते से पत्थर उठा देंगे तो वो कैसे लर्न करेंगे, वो कैसे सीखेंगे? एग्जैक्टली, ऐसे बच्चे रेजिलिएंट नहीं होते। सना, मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत ही रीसेंट स्टडी 2020 की स्टडी में आपको बता रही हूँ कि ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों से अपने इमोशंस और अपने एंजाइटी को छुपाया और सप्रेस किया अपने इमोशंस को, और बच्चों को कहा नो नो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन डीप इनसाइड वो एंग्जियस थे, बच्चों ने उसको सेंस किया है। ठीक है, ये एक रिसर्च है। और ऐसे बच्चे अपने माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर अस एंड इन फ्यूचर देन दे वुड नॉट डिस्कस विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो बच्चों को बताने होते हैं, लूप में लेना होता है उनको, आप कॉन्फिडेंस में लो, उनको बताओ, ठीक है ना करो, बट उनके साथ बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है, वो हर चीज सेंस करते हैं। आई होप आई कैन मेक इट क्लियर कि मैं ये इसमें सिर्फ शो करना बताना चाह रही हूँ कि सप्रेस ना करें, छुपाएं ना। वही आपकी वाली प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट वाली बात, हम कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत ही बस प्रोटेक्टिव रखें और अपना जो है ना दिखाएं उनको परेशानी। दिस वुड नॉट वर्क। नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री टू दिस रिसर्च, बिकॉज ये डेफिनेटली ऐसे ही है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स स्ट्रेस पे 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। एक पेरेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जिसमें गुस्सा शामिल है या कोई नागवारी वाला एक्सप्रेशन शामिल है। एक पेरेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल काम डाउन होकर सिचुएशन को डील करते हैं। लेकिन अगेन, अगर पेरेंट्स खामोश भी हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दीज किड्स आर स्मार्ट किड्स एंड आई कॉल देम ब्रेनी किड्स। दिस जनरेशन इज ब्रेनी
और दे आर स्मार्ट किड्स, दे कैन सेंस इट कि मम्मा इज़ नॉट ओके टुडे, बाबा इज़ नॉट ओके टुडे। तो वो बच्चे उस घर के स्ट्रेसफुल माहौल को अगर कोई ऐसा नहीं भी होता कि चीखना एंड एवरीथिंग, तो वो उसको सेंस कर लेते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़िले हुमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड इट्स लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। एंड थैंक यू डॉक्टर आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड डेफिनेटली आपकी बातचीत जो है वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उसकी लाइफ से स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्ट्रेस लेस हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे स्ट्रेसलेस हो सकती है, या एटलीस्ट हम उस ज़िंदगी में आने वाले स्ट्रेस को कैसे ब्यूटिफुली उसको मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी, बग़ैर अपनी साइकी को डिस्टर्ब किए बगैर। हमारे पास चाहे कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो, हम चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी स्ट्रेसलेस हो, तो उसके लिए हमें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्पिरिचुअली अल्लाह ताला से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब हम स्पिरिचुअली अल्लाह ताला से कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ उसी वक्त ही हम स्ट्रेस को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त, हमारे अंदर इतना हमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी एक स्ट्रेसफुल इवेंट को, या अगर हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी आ जाते हैं, तो भी हम उसको बहुत बेहतर तौर पर, ये वो सिफ़ात हैं सब्र, शुक्र, एहसान, कनाअत, दरगुज़र, जिसके ज़रिए हम स्ट्रेस को बहुत बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। एंड हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हैं, शी इज़ politician, she is a educationist, and she had been a member of Provincial Assembly of Sindh, और उनका आप सब उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शी इज़ मेहताब अकबर राशिदी। So we will be having a live conversation with her this Saturday, इंशाल्लाह दोपहर को 2 बजे हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे, and I'll see you all on Saturday इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, stay home, stay safe. Thank you so much. Jazakallah.